जनवरी महीने में भिंडी की बुआई कर आप भी बेहतरीन मुनाफा पा सकते हैं। भिंडी एक ऐसी खास सब्जी है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन जैसे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। भारत में भिंडी का उत्पादन काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता है, बल्कि ये कहिए कि विश्व भर में भारत में सबसे ज़्यादा भिंडी की खेती की जाती है। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर मुख्य तौर पर भिंडी की खेती की जा रही है। भिंडी की फसल की खास बात यह है कि बहुत कम खर्च पर इसे एक बार उगाने के बाद इससे किसान 2 से 3 बार तुड़ाई कर सकते हैं। भिंडी की बुआई का समय आमतौर पर भिंडी की बुआई फरवरी और मार्च के महीनों में की जाती है। वहीं कई जगह जनवरी के महीनों में भी भिंडी की बुआई की जा सकती है। जनवरी महीने में भिंडी की बुआई करना फायदे का सौदा हो सकता है। जनवरी महीने में बुआई के लिए भिंडी की उन्नत किस्म का चयन करें ताकि फसल तैयार होने में ज़्यादा समय ना लगे और गर्मी हो या बरसात दोनों सीजन में अच्छी पैदावार मिल सके। ऐसा करने पर भिंडी की बुआई का उत्तम समय जनवरी का महीना होता है। उस समय पर आप भिंडी के बीज अंकुरित करके बुआई कर दें ताकि भिंडी की उन्नत खेती देखने को मिले। कम खर्च पर कैसे करें ज़्यादा कमाई। भिंडी की फसल से ज़्यादा कमाई इसकी बुआई के समय पर निर्भर करता है। अगर आप भिंडी की बुआई मौसम के अनुसार पहले करेंगे यानी अगेती बुआई करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा लिया जा सकता है, क्योंकि सीजन की शुरुआत में सब्जियों के बेहतर दाम मिलते हैं। खास बात यह है कि समय रहते भिंडी की एक के बाद दूसरी फसल भी बोई जा सकती है। भिंडी की दूसरी फसल उस समय तैयार होगी जब भिंडी का सीजन खत्म होने वाला रहता है। ऐसे में बाजार में भिंडी कम मिलेगी, जिसकी वजह से मांग ज़्यादा होगी। इसी कारण से संभावना ज़्यादा रहती है कि सीजन खत्म होते वक्त अगर भिंडी को बाजार में ले जाया जाए तो ज़्यादा दाम मिलेंगे। अधिक उत्पादन के लिए भिंडी की कौन सी किस्म लगाएं? कृषि वैज्ञानिकों की माने तो काशी शक्ति, काशी प्रगति, काशी विभूति जैसी किस्में आपको वर्षाकालीन और ग्रीष्मकालीन जैसे सीजन में भी लगा सकते हैं। इन किस्मों की अगेती बुआई कर फसल तोड़ने के तुरंत बाद उनके पौधों की कलम कर दें। इससे बरसात के दिनों में दोबारा फसल ली जा सकती है। भिंडी की पहली फसल तोड़ने के बाद जून में भिंडी के पौधे को जड़ से लगभग 5 इंच छोड़कर उसको कलम कर देना उचित रहता है। पौधों में कलम करने से कुछ दिनों बाद ही उसमें फिर से कल्ले निकल आते हैं और दूसरी बार निकले हुए कल्लों में लगभग 45 दिन के अंदर फिर तोड़ने लायक भिंडियाँ आ जाती हैं। इस तरह आप बीज की केवल एक बार बुआई करके 2 बार फसल ले सकते हैं। ऐसा करने से खाद, पानी और बीज की लागत कम होगी और कम समय में ज़्यादा मुनाफा होगा। भिंडी की जैविक खेती के लिए जलवायु। भिंडी की खेती के लिए उष्ण और नम जलवायु उचित रहती है। अगर तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो तो बीज जल्दी और ठीक से उगते हैं और तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर अंकुरण नहीं होता। गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होने पर फूलों के गिरने की समस्या बनी रहती है। भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। भिंडी की अच्छी फसल लेने के लिए अच्छी निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी अनुकूल रहती है। इसकी बुआई के लिए ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसमें कार्बनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में हों। भिंडी की बुआई के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.8 होना चाहिए। अगर पीएच मान 6 से कम है तो मिट्टी के सुधार के लिए चूने का इस्तेमाल करें। बीज की मात्रा और बीजोपचार। भिंडी की उन्नत और जैविक खेती के लिए ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और वर्षाकालीन फसल के लिए 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत रहती है। भिंडी की संकर किस्म के लिए 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए। बीजों का उपचार करने के लिए बीज को बीजामृत या ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लगाएं। भिंडी की तुड़ाई। भिंडी की तुड़ाई बुआई के 45 दिन बाद शुरू हो जाती है। जब फल हरे, मुलायम और रेशा रहित हो तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की जैविक फसल में हर तीसरे दिन तुड़ाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि समय पर तुड़ाई होने से पैदावार अच्छी मिलती है। उत्पादन। ग्रीष्मकालीन भिंडी की जैविक फसल से 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भिंडी का उत्पादन हो जाता है। वर्षाकालीन फसल से 150 से 220 क्विंटल भिंडी प्रति हेक्टेयर मिलती है। संकर किस्मों से 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार ली जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप भिंडी की खेती करके आप कैसे कम समय में लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।